कि जैसे ही दैत्यों की सभा में प्रवेश किया बिहारी जी ने, उनके रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके उन दैत्यों ने कहा, देवी आप कौन हो, क्या नाम है, क्या परिचय है। बिहारी जी हंसते हुए बोले कि परिचय दें। बोले मेरा नाम है मोहिनी। बोले मोहिनी नहीं, तुम्हारा नाम है विश्व मोहिनी, जो समस्त विश्व को मोह ले वही विश्व मोहिनी है। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, इतना सुंदर जिसका वर्णन नहीं किया जाता। कहा जाता है कि इस रूप को देखकर के भोले बाबा भी मोहित हो गए थे, ऐसा सुंदर रूप। दैत्यों की सभा में जब पहुंचे तो दैत्यों ने देखा, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, आज से पहले आपको कभी जीवन में नहीं देखा। बोले मैंने सुना कि आपको विजय श्री प्राप्त हुई तो मैं बधाई देने चली आई, परंतु मैंने सुना है कि अमृत कलश जब आपने मंथन किया तो मिल करके किया, देवता भी थे आप भी थे। बोले हाँ, तो आधा हिस्सा तो उनका भी। बोले बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमारे मित्र नहीं, शत्रु हैं, वो हमारे शत्रु हैं। तो बोले एक काम करो, उनको यहाँ बुलाओ, निमंत्रण दो। बोले क्यों? बोले यदि आप उनके सामने अमृत पान करोगे तो उनको कितना बुरा लगेगा कि देखो मेहनत तो हमने भी की और मेहनत का फल कोई और ले जाए तो क्रोध तो आता ही है। और हम चाहते हैं कि आप उन समस्त देवों के समक्ष अमृत पान करना, तो कितने आनंद हर्ष की बात होगी। बोले ये बात तो बहुत अच्छी की है आपने, निमंत्रण किया, समस्त देवता आ गए। देवताओं को तो पता ही था कि ये भगवान है हमारे। देवता बड़े खुशी हैं, क्योंकि जहाँ प्रभु के हाथ में बात हो वहां बात कभी खाली नहीं जा सकती है। इतना भरोसा अपने दीनानाथ पर, इतना भरोसा। तब जैसे ही बैठे तो भगवान ने कहा, सुनो एक बात माने, एक और मान लीजिए। बोले क्या? बोले कहते हैं कि घर पे आया हुआ दुश्मन भी अतिथि होता है। घर की देहरी के भीतर मेहमान भगवान होता है, देहरी के बाहर निकल जाओ तो वो शत्रु का शत्रु ही रहेगा। इसलिए ये आपके घर आए हैं। और हमारे सनातन धर्म में मेहमानों को भगवान का रूप बताया जाता है। न जाने कौन से कब भगवान चला जाए, किस वेश में। तो सबसे पहले जब व्यक्ति के घर मेहमान आता है तो व्यक्ति तो पानी नहीं पीता, जलपान किसको कराता है? मेहमान को। स्वयं नहीं खाता, आए हुए अतिथियों का सत्कार करता है। ये हमारा धर्म है, आए हुए अतिथि का सदा सत्कार करना। पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम ऊंचा हो जाएगा। देखो दुश्मनों को घर आकर के, और इन्होंने अपने शत्रुओं को अमृत पान करा। इस दुनिया में जहर हर कोई दे देता, लेकिन अमृत बहुत कम लोग देते हैं। और वो भी शत्रु को कोई अमृत पिला दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बोले मोहिनी तो बात सही कह रहे हैं, जैसा आपको उचित लगे देवी। भगवान के हाथों में कलश दे दिया। जैसे ही ठाकुर जी ने कलश लिया तो देवताओं को पिलाने लगे। और जैसे ही देवताओं को पिलाने लगे, उनके मध्य में एक दैत्य बैठ गया वेश बदल करके। चंद्रदेव सूर्यदेव को पता था कि ये दैत्य है, वो उन्हें पहचान गए। तो भगवान से इशारा किया, प्रभु ये देवता नहीं है, ये दैत्य है। इतना कहा कि जब तक तो उसने जल्दी से अमृत की एक बूंद उसके मुखारविंद में प्रवेश कर दिया। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से शीश धड़ से अलग कर दिया कि भीतर जाए ना, लेकिन तब तक तो वो चली ही गई और वो अमर हो गया। भगवान ने कहा जितने टुकड़े मैं इसके करूंगा ये मरेगा तो है नहीं, इससे अच्छा 2 ही टुकड़े करके छोड़ दिए। उनका नाम हुआ राहु और केतु, जो नवग्रहों में आता है। नवग्रह में राहु और केतु, कहते हैं कि इनकी दशा जिस पर आ जाए बड़ी, कहते हैं ये 3 ग्रह हैं, शनि राहु केतु, और तो सब ठीक है। इनकी दशा यदि उल्टी हो गई, शनि देव तो न्याय के देवता हैं, मगर इनकी दशा यदि उल्टी हो गई तो सर्वनाश। और जिन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा, हनुमान जी बाबा के माता पिता को नहीं छोड़ा,
कहते हैं कि जब हनुमान जी बाबा पे आए तो हनुमान जी बाबा ने पर्वत के पर्वत सिर पे रख दे, शनिदेव भगवान दौड़ करके बाहर आ गए, क्षमा कर दो, आज के बाद तुम तो क्या तुम्हारे भक्तों पर भी नहीं आऊंगा। और बहुत सुंदर कहते हैं कि जो भी भगवान का भजन करता है उनसे ये ग्रह कभी भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, हमेशा उसके जीवन में खुशियां भरी रहती हैं जो श्री भगवान की पूजा करता है। और कहते हैं कि जो ठाकुर जी की पूजा करता है, एक नहीं दो नहीं सारे ग्रह उससे दूर रहते हैं। और इसका बहुत सुंदर वर्णन भी है जो हमारे पंडित शैलेश मिश्रा भैया जी के द्वारा एक बहुत सुंदर भजन है जो उनके पिताजी ने लिखा गया है। नवग्रहों का भजन है